हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र पगारे और आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारे बूढ़े होने से पहले ही बुढ़ापा हमसे मिलने कैसे आ जाता है। आखिर हमारे बूढ़े होने से पहले बुढ़ापा हमसे मिलने कैसे आ जाता है। मैंने और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब किसी फैमिली में कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, कोई व्यक्ति विशेष जब बूढ़ा होता है तो उसकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी कोई खास इज्जत नहीं होती, कोई खास वैल्यू नहीं रहती। बहुत सारे लोग उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके खर्चा पानी नहीं देते हैं, जहाँ तक कि उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। कई लोग उन्हें अनाथ आश्रम में भेज देते हैं या कई लोग उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ये तो ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, बहुत परेशान कर लिया इन्होंने, अब इन्हें नहीं रखना, या उन्हें भगा देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं, सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं पे कई लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग बूढ़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, अपने आप से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनकी सेहत का। पर मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या किसी बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते हैं। तो अंत तक देखते रहिएगा हमारी इस वीडियो को। तो मैं बता दूं कि जब किसी फैमिली में कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो बुढ़ापा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए अकेला नहीं आता। वो आता है अपने बेटे, बहू, बेटी, नाती, पोते सबके लिए। वो उन सबको ये दिखाने के लिए आता है कि देखो मैं ऐसा दिखता हूं। जब मैं आता हूं तो आपकी खूबसूरती को छीन लेता हूं। जब मैं आता हूं तो आपकी खूबसूरती को छीन लेता हूं। मैं जब आता हूं तो आपको कमजोर बना देता हूं, आपकी सारी ताकतों को छीन लेता हूं। कोई भी व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो उसकी सारी ताकतें को छीन लेता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा बता रहा है आपको कि जब वो आता है तो आपको कमजोर बना देता है, आपकी ताकत छीन लेता है, आपको लाचार बना देता है, आपको बीमारियों से ग्रसित कर देता है, आपको दर्द से भर देता है, आपको कमजोर बना देता है। बुढ़ापा ये बताता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, आपने तो देखा ही होगा, जो रिस्पेक्ट नहीं करते, मारते हैं, डांटते हैं। कई लोगों को देखा है, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्हें ऐसे टॉर्चर करते हैं जैसे कोई अनजान व्यक्ति। और बहुत से लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने उन्हें टॉर्चर करते हैं और मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं। तो बुढ़ापा उन्हें ये बता रहा है, बुढ़ापा वहाँ परीक्षा लेता है, वो आपको बताता है कि देखो मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत करो। जैसी तुम मेरी इज्जत करोगे वैसे कल को मैं भी तुम्हारी इज्जत करूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप को, दादा दादी को या किसी बुजुर्ग का अपमान करते हो तो वो बच्चे जब आप बूढ़े होंगे तो आपका सम्मान कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने तो बचपन में ही उनकी दया, किसी की रिस्पेक्ट करना, दया भावना खत्म ही कर दी, अंदर की दया भावना खत्म ही कर दी। बहुत सारे बच्चों को अपने दादा दादी पे दया नहीं आती, उल्टा वो भी उन्हें ताने मारते हैं, चिल्लाते हैं, गाली बकते हैं या फिर मजाक उड़ा देते हैं, खिल्ली उड़ाने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। और माँ बाप देख देख के बहुत खुश होते हैं, बेटी बहू देख के बहुत खुश होते हैं। मोहल्ले पड़ोस वाले वो भी उनके मजाक उड़ाने लगते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जब आप बचपन में ही अपने बच्चों के अंदर दया भावना, रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे तो आपको क्या लगता है जब आप बूढ़े होंगे तो वो आपकी इज्जत और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर वो भी कहेंगे अरे बहुत अत्याचार करे थे इनने अपने बाबूजी के ऊपर, अब भुगत रहे हैं। मोहल्ला समाज भी आपसे ये कहेगा कि पहले ये अपने माँ बाप के ऊपर करते थे, अब इनके बच्चे इनके ऊपर कर रहे हैं। सोचिए उस समय आपको कैसा लगेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोर हो जाता है, एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोर हो जाता है, वो ना ही कमाता है, ना ही उसके पास अन्य सहारा होता आपके अलावा। तो आपका क्या फर्ज बनता है? आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनका ख्याल रखो, उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, जगह जगह पे घुमाने ले जाओ, उनका एंटरटेनमेंट करो, मनोरंजन करो, उनसे बात करो, उनके साथ बैठ के खाओ, खेलो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, एक दोस्त की तरह रखो उनको, क्योंकि उनका उस उम्र में कोई दोस्त नहीं होता है, उनकी उस उम्र में कोई दोस्त नहीं होता है। वो चाहते हैं कि उसकी फैमिली ही उसकी फ्रेंड रहे, जितना हंसी मजाक कर सको करो। बुढ़ापा और बचपना एक जैसा ही होता है, ये तो हम सब जानते हैं। और हर दिन एक व्यक्ति को बूढ़ा होना ही है, ये भी हम जानते हैं। पर याद रखो,
बुढ़ापा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहा है। कैसे ले रहा है? वो आता है जब भी आपको दिखाने के लिए आता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। वो बताता है देखो कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आज तुम मेरी जैसी इज्जत करोगे, जैसी रिस्पेक्ट करोगे मेरा जैसा ख्याल रखोगे, कल मैं तुम्हें भी वैसा ही सम्मान दिलवाऊंगा। नहीं तो आज तुम मेरे साथ जैसा कर रहे हो, कल मैं तुम्हें वैसा ही अपमान दिलवाऊंगा। तो मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो लोग किसी बुजुर्ग व्यक्ति या अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो करने लगिए। क्यों? क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे और आप भी इन्हीं अत्याचारों से गुजर रहे होंगे। अरे माना कि कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, गाली बकता है या कोई कुछ भी अपशब्द बोल देता है तो वो बचपना होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी दौरान अगर किसी व्यक्ति बूढ़ा जो है, अगर उसका लाइफ पार्टनर नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, वो कितना अकेला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है। तो आप उसे अकेला महसूस मत होने दीजिए। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वो इतने दुख दर्दों से भरा होता है कि आप उसका दुख दर्द तो खत्म नहीं कर सकते, आप उसका दुख दर्द तो खत्म नहीं कर सकते, पर हाँ आप उसका दुख दर्द को कम जरूर कर सकते हो, उसकी तकलीफों को कम जरूर कर सकते हो, बांट सकते हो अपने साथ, बिल्कुल उन्हें खुश रख सकते हो। तो बुढ़ापा आपको ये बताने आता है कि देख लो मैं ऐसा दिखता हूँ। बुढ़ापा किसी फैमिली में किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आता, वो उसकी पूरी फैमिली के लिए आता, पूरी फैमिली से मिलने के लिए आता है, बताने आता कि देख लो मैं ऐसा दिखता हूँ और आने वाले समय में मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा। आज तुम्हारे दादाजी बूढ़े हैं, कल तुम हो गए, परसों तुम्हारा बेटा होगा, तो तुम जैसी रिस्पेक्ट मेरी करोगे वैसी रिस्पेक्ट मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी बूढ़े व्यक्ति को, किसी भी बुजुर्ग इंसान की खास रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि कल हमें भी होना है। हम किसी को जैसी रिस्पेक्ट देंगे वैसी रिस्पेक्ट हमें भी मिलेगी, नहीं तो कल पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। लोगों से कहोगे, अपने आप को कोसोगे कि काश मैंने बुजुर्गों की इज्जत की होती, उनकी रिस्पेक्ट की होती, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। और उस समय पछताने के अलावा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कर्मों के फल तो मिलते हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसे फल तो मिलेगा ही आपको, भले वो किसी भी रूप में मिलेगा जरूर। इसलिए बूढ़े लोगों की बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट किया करो और उनका ख्याल रखा करो।